नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार एक ऐसा कानून जो जनता को ताकत देता है सरकार से सवाल पूछने की। लेकिन हरियाणा में यही अधिकार अब एक मजाक बनकर रह गया। 19 सालों में लाखों अपीलें, हजारों शिकायतें, करोड़ों का जुर्माना और फिर भी जवाबदेही जीरो। आरटीआई आम जनता की ताकत है, लेकिन हरियाणा में खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या आरटीआई के पीछे छिपा है भ्रष्टाचार का पहाड़? और क्यों आज भी सरकार से सवाल पूछना एक जोखिम बना हुआ है? क्या सूचना आयोग के आदेश महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गए हैं? आइए खोलते हैं हरियाणा के सूचना तंत्र की पोल इस रिपोर्ट में। 12 अक्टूबर 2005 से लेकर 31 मार्च 2025 तक हरियाणा राज्य सूचना आयोग में 1,49,863 अपीलें और शिकायतें दर्ज की गई। इनमें 1,32,365 अपीलें आरटीआई एक्ट की धारा 19 की 3 के तहत और 17,318 शिकायतें धारा 18(2) के तहत दर्ज हुई। इन आंकड़ों से साफ है कि आरटीआई एक्ट लागू होने के 19 साल बाद भी हरियाणा के विभागों में सूचना देने की जवाबदेही बेहद कमजोर है। इन सालों में जब जवाब मांगा गया तो अफसरों ने जानकारी देने से या तो मना कर दिया या फिर आधा अधूरा जवाब दिया या जानबूझकर जवाब देने में देरी की गई। इन सब के बाद आयोग को मजबूरन कार्रवाई करते हुए 33,179 अधिकारियों को धारा 20(1) के तहत कारण बताओ नोटिस भेजे गए। लेकिन सिर्फ 4,048 एसपीआईओ यानी राज्य लोक सूचना अधिकारी को दोषी पाया और उन पर जुर्माना लगाया, यानी लगभग 12% मामलों में ही असली कार्रवाई की गई। और हैरानी की बात यह है कि जिन पर जुर्माना लगाया उनमें से ज्यादातर ने आज तक वो जुर्माना भरा ही नहीं है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुर्माने के फिर मायने ही क्या रह जाते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष द्वारा मांगी गई जानकारी के अनुसार अब तक इनमें 4,048 मामलों में कुल 5,91,91,490 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इतना ही नहीं, आयोग ने आरटीआई एक्ट की धारा 19 सेक्शन 8 के बी के तहत ये भी आदेश दिया कि 3,637 मामलों में आवेदकों को मुआवजा दिया जाए, जिसका कुल आंकड़ा 93,20,037 रुपए था। पर मुआवजा भी अधिकतर मामलों में कागजों तक ही सिमट कर रह गया। 1,986 एसपीआईओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई, लेकिन ज्यादातर मामलों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यानी आरटीआई कानून है तो सही, लेकिन उसके आदेशों का पालन कोई नहीं करता। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष ने कहा कि आयोग की कार्यशैली तब तक सुधर नहीं सकती जब तक इसकी नियुक्तियां ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शी ना हो और आदेशों को कानूनी मजबूती ना दी जाए। हाल ही में हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। साथ में अमरजीत सिंह, करमवीर सैनी, नीता खेड़ा और संजय मदान को राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। लेकिन इन नियुक्तियों को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जा चुकी है। वकील जगमोहन भट्टी ने याचिका में दावा किया कि ये नियुक्तियां राजनीतिक संबंधों के आधार पर की गई हैं, जो संविधान के नियमों का उल्लंघन है। आरटीआई कानून को लेकर सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। अब आम जनता जवाब मांगती है तो अफसर मुंह फेर लेते हैं। जब आयोग सजा सुनाता है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है और अब आयोग की नियुक्तियों पर ही सवाल उठ रहे हैं। तो क्या आरटीआई की पूरी व्यवस्था सिर्फ दिखावे भर की रह गई है? सिस्टम में सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब देने को कोई तैयार नहीं। आरटीआई अगर सहज सवाल उठाने का हक है तो ये हक तब तक अधूरा रहेगा जब तक सच्चाई को दबाया जाता रहेगा। अगर सूचना का अधिकार भी मजाक बन जाए तो फिर जनता किस दरवाजे पर जाकर सच की मांग करे? ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक चेतावनी है। लोकतंत्र जवाब से नहीं, जवाबदेही से चलता है। और जब सिस्टम जवाब देना बंद कर दे तो समझ लीजिए कि खामोशी सबसे बड़ी साजिश बन चुकी है। आपकी इस खबर पर क्या राय है?
हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।